Hi everyone, my name is C.A. Sonam Sharma and I welcome you all to Punjab Success Mantra। आज हम बात करने वाले हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरीके से आप पढ़ाई करने वाले हो, क्या क्या आप सिलेबस में से कवर करने वाले हो, वो सारी चीजें हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सिलेबस से। पहले आपका सिलेबस जो कि हमने पहले भी बताया है कि इंडियन इकोनॉमी आता है, पंजाब इकोनॉमी आता है, नीति आयोग, टैक्स रूल्स फॉर इंडस्ट्रीज, टैक्सेशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी इंडस्ट्रीज आपकी पंजाब स्टेट में इस्टेब्लिश्ड हैं उनके ऊपर क्या क्या टैक्सेशन के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो हम यहाँ पर कवर करते हैं। जीएसटी, एक्साइज, कस्टम्स एंड लाइसेंसिंग, किस तरीके से लाइसेंसिंग ली जाती है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको लाइसेंसिंग की जरूरत है, वो सब चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अब हम जो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मेन, वो हम बात करने वाले हैं कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी से। पहले इंडियन इकोनॉमी, वैसे ऑन दी फेस ऑफ इट देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसको इटसेल्फ पढ़ने के लिए हमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं, बट हमें इतनी ज्यादा इसमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ 3-4 महीने इसी सब्जेक्ट को देंगे तो हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स कब करेंगे। तो इसमें इतना ज्यादा हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। अब हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या रेलिवेंट है, सबसे पहले आप नोट कीजिए बजट, गवर्नमेंट बजट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। गवर्नमेंट बजट के साथ साथ, गवर्नमेंट बजट के साथ आता है इकोनॉमिक सर्वे, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में पहले होता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन ने जितने भी प्लान्स आज तक दिए हैं, इसने अभी तक 12 प्लान्स दिए थे। मतलब इसको नीति आयोग से रिप्लेस करने से पहले इसने 12 प्लान्स दिए थे, 12 5-year प्लान्स दिए थे। तो वो कौन कौन से प्लान्स थे, वो कौन कौन से ईयर में आए थे, और वो उसका टॉपिक क्या था, क्या क्या वो चीजें थी जो वो कवर कर रहे थे, वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारे टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे और ये सारे टॉपिक्स भी हमको पढ़ने हैं फॉर दिस एग्जाम। अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है पंजाब इकोनॉमी। पंजाब इकोनॉमी, पंजाब इकोनॉमी में मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, पंजाब का बजट, पंजाब का जो भी लेटेस्ट बजट है वो, एंड पंजाब के अंदर जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है वो। ये बात हो गई इकोनॉमीज की। इकोनॉमी में आपको क्या क्या कवर करना है, इंडियन इकोनॉमी में और पंजाब इकोनॉमी में, दोनों में। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट, वो होता है करंट अफेयर्स का। इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं और लेटेस्ट इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, वो भी आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, आपके इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो ये बात हो गई इकोनॉमी की। नेक्स्ट हमारा है नीति आयोग। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन को हमने कवर किया था इकोनॉमी के साथ, नीति आयोग हमें अलग से दिया गया है सिलेबस में। तो नीति आयोग क्या क्या काम करता है, इसका स्कोप क्या है, इसको कौन गवर्न करता है, इसके अंदर मेंबर्स कौन कौन होते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं हमें उनका ध्यान रखना है, और ये आपका नीति आयोग के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में हम कवर करेंगे
क्योंकि यहाँ पर बात की गई है इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स कंपनीज भी हो सकती हैं, फर्म्स भी हो सकती हैं, और कोई इंडिविजुअल के नाम पे भी हो सकती है। तो हम अपने सिलेबस में इंडिविजुअल से रिलेटेड रूल्स, फर्म से रिलेटेड रूल्स और कंपनी से रिलेटेड रूल्स, सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे कि क्या क्या टैक्सेशन रूल्स हैं जो कि इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और हमारा स्पेशल फोकस रहने वाला है कि पंजाब में कौन से ऐसे रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। मतलब अगर आपको पंजाब में इंडस्ट्रीज सेट करनी है, इंडस्ट्रीज लगानी है, इस्टेब्लिश करनी है, तो आप कौन कौन से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिनका आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हमारा आता है जीएसटी। अब जीएसटी भी बहुत बड़ा है। जीएसटी इटसेल्फ इज सच अ बिग टैक्स लॉ, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा है वो कि उसको खुद इटसेल्फ कवर करने में हमें कम से कम 2 मंथ्स चाहिए पूरा का पूरा पढ़ने के लिए। बट हमें इतना उसको नहीं पढ़ना है, हमें 2 महीने नहीं लगाने हैं उसके ऊपर। जीएसटी में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे, और जैसे कि वो टॉपिक्स होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के, चार्ज से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो, सप्लाई से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो, टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जो रूल हैं वो, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड रूल्स हैं वो हम कवर करेंगे। और जो भी इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक रूल हैं, इंडस्ट्रीज स्पेसिफिक, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, वो सब चीजें हम कवर करेंगे जीएसटी के अंदर। मतलब यहाँ पर भी हम पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा लॉ कवर नहीं करेंगे, हम कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। डेफिनेशन हो गई, चार्ज हो गया, सप्लाई हो गया, टाइम, प्लेस, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड रूल्स, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे जीएसटी के अंदर। फिर मूव करते हैं एक्साइज। अब एक्साइज जो पहले वाला लॉ था, जो जीएसटी से पहले वाला एक्साइज ड्यूटी का लॉ था, वो बहुत बड़ा था। उसको भी पढ़ने के लिए हमें इटसेल्फ 1 महीना 1.5 महीना लग जाता था। बट अभी हमारे पास पहली बात, ये लॉ इतना बड़ा नहीं है, ये काफी शॉर्ट हो गया है और काफी इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गया है। मतलब कि कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर ये अप्लाई होता है। तो जो भी इंडस्ट्रीज के ऊपर ये अप्लाई होता है, कब कब इसकी एप्लीकेबिलिटी होती है, और इंडस्ट्रीज कौन कौन सी कवर हैं इसके अंदर, वो सब हम पढ़ेंगे एक्साइज के अंदर। नेक्स्ट इज कस्टम्स। कस्टम्स भी काफी बड़ा लॉ है, तो कस्टम्स में भी हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक, उसके कुछ बेसिक रूल्स जो कि कोई भी पर्सन कस्टम्स पढ़ रहा है उसको पता होने चाहिए, कुछ डेफिनेशंस, मतलब हम सिर्फ कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे कस्टम्स के लिए भी। नेक्स्ट हमारा आता है लाइसेंसिंग रूल्स फॉर इंडस्ट्रीज। लाइसेंसिंग रूल फॉर इंडस्ट्रीज। अब लाइसेंसिंग रूल का मतलब क्या होता है? लाइसेंसिंग रूल का मतलब होता है कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको इस्टेब्लिश करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। मतलब गवर्नमेंट से आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस लाइसेंसिंग पॉलिसी के लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई हैं, कौन कौन से रूल्स आए हैं, वो सब हमको पढ़ने हैं। अब ये स्टार्ट हुआ था 1956 से, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन जब आया था 1956 में, वहां से लेके आज तक 2022 तक जितने भी आपके रूल्स आए हैं, जितनी भी आपकी पॉलिसीज आई हैं, वो सब हमको इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। ये हमारा हो गया सिलेबस की स्ट्रैटेजी के बारे में। अब मैं आप लोगों को कुछ आपके बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स से बिलोंग करता है, वो लोग कुछ हद तक सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बट सारा का सारा सिलेबस सेल्फ स्टडी करना आई वुड नॉट रिकमेंड ऑन एन ऑनेस्ट बेसिस। सारा का सारा सिलेबस आपको
सेल्फ स्टडी के ऊपर कवर नहीं करना है, आपको कुछ क्लासेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कुछ सिलेबस ऐसा है, कुछ पार्ट ऐसा है जो कि थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ चला जाता है। एंड वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते उनको तो सेल्फ स्टडी आई वुड नॉट रेकमेंड एट ऑल। आप लोग प्लीज क्लासेस पर ध्यान दीजिए अगर आप लोग अपना ये एग्जाम सीरियसली क्रैक करना चाहते हो। इसके अलावा जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि हम लोग अपनी क्लासेस करेंगे और साथ के साथ हम कुछ एमसीक्यू सीरीज भी करेंगे ताकि आप लोग साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो, क्योंकि साथ के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, हमारी टीम उनके रिप्लाई जरूर कर देगी। तो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।